भगवान ने आपको कन्या देना स्वीकार कर लिया है। तब भगवान महेश्वर संपूर्ण देव दानवों के साथ सब प्रकार से अलंकृत हो पार्वती जी का पाणी ग्रहण करने के लिए गिरिराज भगवान के यहाँ गए। तदंतर गिरिराज हिमालय ने गर्गाचार्य के आदेश से अपनी पत्नी मेनका के साथ कन्यादान किया। उन्होंने बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय और अतिशय शोभायमान वैवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन भगवान ने उत्साहपूर्ण हृदय से वस्त्र आभूषण और भांति भांति के रत्न भेंट करके भगवान शंभु शिव का पूजन किया। इस प्रकार जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए हुए पर्वतराज हिमालय तीनों लोगों में विख्यात हो गए। इसी प्रसंग में भगवान नाम जप और भगवत पूजा का बड़ा सुंदर महात्म्य बतलाया है। उस पर सबको ध्यान देना चाहिए। वो इस प्रकार है कि जिनके जिहाज प्रभाग पर सदा भगवान शंकर का 2 अक्षर वाला नाम शिव विराजमान रहता है वो धन्य है, वही महान पुरुष है तथा वही कृत्य है। महादेव जी थोड़ा सा बिल्वपत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं। फल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सदा शिव के लिए कल्याण स्वरूप है। ये पत्र पुष्प और जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं। गीता में आ जाता है, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं भक्ति यमाम, गीता में है ना श्लोक। और ये शिव पुराण में ही है। वहाँ एक श्लोक याद था मुझे। मतलब वैदिक कौन है, मतलब कौन वैदिक है, कौन धार्मिक है, कौन जीवन में कृत्य मतलब सब हो गया उसका काम, तो कौन है? स वैदिक स धन्यो स पुण्यात्मा। कौन? शिव नाम जपासक्तो, जो भगवान शंभु के भगवान के शिव नाम में भगवान नाम में जिसका आसक्ति हो गया है, जिसका राग उत्पन्न हो गया है, बस वही धन्य है, वही धार्मिक है, वही वैदिक है, वही सनातन है। स वैदिक स धन्यो शिव नाम जपासक्तो। इस प्रकार शिव पुराण में कहा गया है। भगवान शिव सदा के लिए सबके लिए कल्याण स्वरूप है। ये पत्र पुष्प और जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए सबको इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिव जी इस जगत में मनुष्यों को महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। वो एक है, महान है, ज्योति स्वरूप है तथा अजन्मा परमेश्वर है। महान शिव कार्य और कारण से सबसे परे है। ये व्यावधान शून्य निर्गुण निर्विकार निर्वाद निर्विकल्प निरीह निरंजन निष्काम निराधार और नित्य मुक्त है। ऐसी महिमा वाले भगवान शिव की आराधना से ही भगवान शिव से महान वंदनीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हो गए। इसके बाद उन्होंने सब पर्वतों का विदा किया। पश्चात भगवान शिव जी गंधमादन पर्वत को एकांत प्रदेश में पार्वती देवी के साथ निवास करने लगे। उस समय भगवान शंकर की दुहसहद्रिय से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। ये देख ब्रह्मा जी तथा विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। अग्निदेव तत्काल वहां पहुंचे। उनकी आज्ञा पाकर अग्नि ने मछला रूप धारण करके शिव जी के भवन में प्रवेश किया और कहा, माँ हाथी मेरा पात्र है, इसे मुझे भिक्षा दो। तब माता पार्वती ने अग्नि की भिक्षा के रूप में वो वीर्य दे दिया, जिससे वह अत्यधिक संतप्त हो गए। उस समय नारद जी ने अग्निदेव से कहा, माघ मास में प्रातः स्नान करके जो अग्नि सेवन के लिए आए उनमें तुम एक तेज स्थापित कर देना। उनकी बात मानकर अग्निदेव ब्रह्म मुहूर्त में प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। शीत से आत हुई कृतिकाओं ने अग्नि सेवन की इच्छा से वहां आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने उनको रोका तो भी वही सब आगे तापने लगी। तब शंकर जी के तेज के सभी परमाणु उनके रोम कूपों में होकर शरीर में घुस गए। अब अग्निदेव उस तेज से मुक्त हो गए। तब पश्चात वो कृतिकाएं गर्भवती होकर जब अपने घर को लौटी तब उनकी पति महर्षि ने शाप दे दिया, जिससे वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरने लगी और उन्होंने उस तेज को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया। वो सुवर्ण के समान चमक उठा। फिर वो गंगा जी में डाल दिया गया। गंगा जी में बहता हुआ वो तेजोमय तेज सरकणों के समूह से घिरा गया। वहां वो तेज 6 मुख वाले बालकों के रूप में बालक के रूप में परिणत हो गया। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं की बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी आकर शिव और पार्वती से उस बालक के जन्म का समाचार कहा। ये कहकर ये सुनकर शंकर जी पार्वती के साथ वहां आए और अपने पुत्र को देखा। देखते ही पार्वती वात्सल्य स्नेह में मग्न हो गई। भगवान शंकर उस माँ तेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत शोभायमान हुए। भगवान शंकर ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, देवगण ये बालक
बड़ा प्रताप है, इससे तुम्हें कौन सा काम लेना है तो बतलाओ। तब संपूर्ण देवताओं ने भगवान पशुपति से कहा, प्रभु इस समय संपूर्ण जगत को तारकासुर से महान भय प्राप्त हो रहा है, उसे मारने के लिए हम लोग आज ही तारकासुर से महान प्रस्थान करेंगे। यूं कहकर तथा भगवान शंकर की अनुमति दान करें उन्हें कार्तिकेय जी को सेनापति बनाकर तारकासुर पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सम्मिलित थे। देवता लोग युद्ध के लिए प्रयत्नशील हुए। विश्वकर महाबली तारकासुर भी बड़ी भारी सेना के साथ देवताओं से लोहे लेने के लिए चल दिए। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, शिव शिव हो ही गए, और विष्णु जी क्या है, वो भी साक्षात दूसरे शिव ही है, साक्षात दूसरे महादेव है। फिर ब्रह्मा भी वो शंकर के समान ही है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हुए भी एक राक्षस तारकासुर के वध के लिए स्कंद कुमार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये सब समय परिस्थिति आदि की बात होती है, एकाएक कुछ भी नहीं होता। क्या शिव जी तारकासुर को नहीं मार सकते? क्या विष्णु भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण साक्षात हरि भगवान विष्णु एक तारकासुर को नहीं मार सकते थे? कि ब्रह्मा जी के पास कुछ उपाय नहीं था? तभी इंद्रादि लोग भी मार सकते थे, लेकिन उस सबकी मर्यादा होती। तो भगवान अपनी किस विभूति को निमित्त बनाकर, किस नाम रूप को, किस लीला को निमित्त बनाकर कौन सी लीला रचे, तो वही जानते हैं, वो हम लोग नहीं बता सकते। तो गुरुदेव भगवान ऐसे बताते हैं। तो अभी भी ऐसे ही संसार में इतना सारा वितन्नावाद मुर्दाबाद जिंदाबाद चल रहा है। आज हमने कोई प्रश्न किए थे, हमारे पूरी जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के वो फोटो लगाए हुए थे घर में। वो हमसे प्रभावित थे बहुत पहले, लेकिन उन्होंने दीक्षा नहीं ली। वो हमसे आज कह रहे थे कि हमारे गुरु जी को हम कब से सुनते आ रहे हैं, और अन्य कई साधुओं को भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन साधु के पास या गुरुओं के पास, जगत गुरु के पास इतना क्षमता है, सामर्थ्य संपन्न है, तो फिर ये दुराचार, ये पाखंडवाद, भ्रष्टाचार या अधार्मिकता, गौ हत्या आदि क्यों बंद नहीं हो सकता था? वो हमसे ये प्रश्न पूछे थे आप, और हमने वही उत्तर दिया था उनको यहाँ जो पढ़े अभी। तो ऐसा है। और पूज्य गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं, और आने वाले समय ये क्या है ये कोई बता नहीं सकता। जैसे पूज्य गुरुदेव बता दे, और किसी को बता दिया जाए तो अभी बेहोश हो जाएगा, ये तो हो गई बात। और 3 कार्य है ना, 3 कार्य, 3 काम परमात्मा गुरुओं को भी नहीं देता, साधु को, संतों को भी नहीं देता। 3 काम कोई आके याचना करे साधु के पास, आचार्यों के पास, तब वो कर सकते हैं। कोई परमात्मा रूपता को, ब्रह्म रूपता को प्राप्त होने के बाद भी, या साक्षात ब्रह्म ही गुरु के रूप में प्रकट होने के बाद भी, वो गुरु 3 काम नहीं कर सकता। एक, सृष्टि का निर्माता वो नहीं हो सकता, उनके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकता। कर सकते हैं लेकिन नहीं होता। और दूसरा, सृष्टि का पालन उनसे नहीं हो सकता। तीसरा, सृष्टि का संहार। ये 3 काम परमात्मा किसी को नहीं देते। ये तभी जो गुरुदेव भगवान होते हैं वो साक्षात परमात्मा ही है। साक्षात परमात्मा ही अगर अनिर्वचनीय आध्यात्मिक माया शक्ति के योग से गुरुओं के रूप में, साधुओं के रूप में, आचार्यों के रूप में प्रकट होते हुए भी वो 3 काम नहीं कर सकते। एक काम जगत को बनवाना, 2 काम जगत को पालन करना, 3 काम जगत को संहार करना। ये 3 काम परमात्मा यानी कि भगवान किसी को नहीं देते। अगर दिया जाए तो फिर जो परमात्मा हो जाएगा, इसीलिए ये 3 काम नहीं देते। तो कोई करते वहां ऐसा हो रहा है कि गुरु लोग, आचार्य लोग ऐसा क्यों नहीं करते? उनका काम केवल बताना है। कोई व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में कोई नेता जाके चरण पर वहां जो तब विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवाया, इस दृष्टि से कोई जाके गुरुओं का, आचार्यों के ऊपर जाके याचना करता है हमको दो, तब वो कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में या सामूहिक जीवन में भी कोई किसी का नेतृत्व करके जाके, लेकिन कहीं कितना भी भीषण संहार हो रहा हो, कहीं कितने भी मतलब किसी को दुख दर्द हो रहा हो, उससे गुरुओं को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हो सकता है ईश्वर का भी चाह इस मतलब ईश्वर ने चाहा, इसलिए वो घटना घट रही है।
पूरा बानक बन रहा है या हो रहा है। तो ये 3 काम परमात्मा किसी को नहीं देते। आचार्य कौन होते हैं? साक्षात गुरु ही होते हैं। आचार्य